श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 21वां अध्याय। क्षत्र युग के प्रसंग में ज्ञान सिद्धि ब्राह्मणों का वर्णन। प्रजापति दक्ष द्वारा प्राणियों एवं चारों वर्णों की सृष्टि तथा उनका अपने पुत्रों को धात्री का अंत जानने के लिए आदेश। जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने युगों में प्रथम युग का, जिसे ब्रह्म युग या ब्राह्मण युग कहते हैं, वर्णन सुन लिया। हे प्रभु, अब मैं उपाय जानने वाले पुरुषों द्वारा कथित यज्ञों से सुशोभित तथा बहुसंख्यक नियमों से संपन्न क्षत्र युग का वर्णन संक्षेप और विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वैश्यपन जी ने कहा, हे राजन, इस क्षत्रिय युग का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। ये युग यज्ञ कर्मों से पूजित, भांति भांति के दान धर्मों से सम्मानित तथा बहुसंख्यक प्रजाओं से सुशोभित होता है। जो अंगुष्ठ मात्र मुनि हैं, अर्थात जिनका कद बहुत छोटा है, जो मोक्ष के निकट पहुँचने वाली विधि एवं निर्विघ्न कर्म के प्रभाव से सूर्य की किरणों द्वारा गृहीत हुए हैं, अर्थात सूर्य मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए हैं। यज्ञ आदि प्रवृत्त एवं शम आदि निवृत्त कर्म में तात्पर रहते हुए नित्य ब्रह्मपरायण रहे हैं। तथा हे पृथ्वीनाथ, जो सबके परम आश्चर्यभूत ब्रह्म से मिलकर परमात्मा तत्व की प्रसन्नता का उद्देश्य लेकर वेदोक्त कर्म में सदा तात्पर रहते आए हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जो ब्रह्म ज्ञानमयी ज्योति से प्रकाशित हो श्री संपन्न और पवित्र हो गए हैं, तथा जो पूर्व कल्प में सहस्त्र चतुर्युग पूर्ण होने तक ब्रह्मलोक में रहकर उसके अंत में वहां प्रलय का प्राप्त हुए होते हैं, वही भावी कल्प में एकाग्रचित सदाचार संपन्न तथा ज्ञान सिद्ध ब्राह्मण होते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों में से एक ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष हुए, जो इंद्रियों और उनके विषयों में असंग रहकर योग युक्त चित्त से बहुसंख्यक प्रजाओं की सृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु को अपना आत्मा मानने के कारण वे विष्णु स्वरूप कहे गए हैं। अक्षर शुद्ध सत्वमय निष्काम धर्म, जिसका वर्ण सुधा के समान श्वेत है, वह सौम्य स्वभाव वाले ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। क्षर सत्व रजोमय मिश्र धर्म, जिसका वर्ण लाल है, क्षत्रिय बंधु प्रकट हुए। विकार रजोमय सकाम धर्म, जिसका वर्ण हल्दी के समान पीला है, वह वैश्य से उत्पन्न हुए। तथा धूम विकार से शूद्रों का जन्म हुआ है। इस प्रकार सृष्टि के विषयों में विचार करने वाले विष्णु स्वरूप प्रजापति से श्वेत, लाल, पीले और नीले वर्ण वाले विभिन्न धर्मों से ब्राह्मण आदि वर्णों की सृष्टि की। इस तरह विभिन्न वर्ण के प्राप्त हुई प्रजा इस लोक में 4 भागों में विभक्त की गई। हे पृथ्वीनाथ, वह 4 वर्णों के लोग क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाए। इन सब की आकृति तो एक सी है, परंतु धर्म पृथक पृथक हैं। ये 2 पैर वाले जीव मनुष्य बड़े ही अद्भुत हैं। कर्म फल के भोग के लिए ये पृथक पृथक वर्ण से संपन्न हुए हैं। इन्हें समस्त कर्मों की गति का ज्ञान, इनके शुभाशुभ फलों पर विश्वास होता है। हे राजन, ब्राह्मण आदि 3 वर्णों में उत्पन्न हुए लोगों की सारी क्रियाएं वेदोक्त विधि से संपन्न होने योग्य बताई गई है। इस कारण तुम्हारे जो 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, उन्हीं को भगवान विष्णु की कृपा से वेदा अध्ययन का अधिकार सुलभ है। प्रज्ञा और तेज के योग से युक्त हुए जो सामर्थ्यशाली महायोगी प्राचेतस्य दक्ष नामक विष्णु ही प्रजापति का अधिकार देने वाले कर्मों, सृष्टि आदि में तात्पर रहते हैं। अतः शिल्प कर्म एवं
तैर्वणिकों की सेवा के लिए उत्पन्न शूद्र वैदिक कर्म में अधिकार से रहित हैं, इसलिए वे उपनयन आदि के संस्कारों के योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्हें वेदा अध्ययन का अधिकार नहीं है। जैसे अरड़ी का मंथन करने से प्रकट हुई अग्नि में धूम का समुदाय उत्पन्न होकर बहुत दूर तक फैल जाता है, तो भी अग्निहोत्री यज्ञ करने वाले दुज यज्ञ कर्म में उस धूम का उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर जन्म लेकर पूर्णता सब ओर फैले हुए शूद्र संस्कारहीन होने के कारण वेदों उक्त धर्म कर्म के उपयोग में आने योग्य नहीं हैं। तदनंतर दक्ष के और भी बहुत से पुत्र जो वेद के स्थान भूत ब्राह्मण थे, वे बलवान, महान उत्साह से संपन्न, महान पराक्रमी तथा महान तेजस्वी थे। उन सामर्थ्यशाली महात्मा पुत्रों से यज्ञ कर्म परायण पिता दक्ष ने कहा, हे पुत्रों, मैं तुम्हारे मुख से धात्री का अंत सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बलवान हूँ, अतः धात्री का अंत जानना चाहता हूँ। तो तग, हे पुत्रों, तुमसे धात्री का अंत सुनकर तुम्हारे बल का ज्ञान हो जाने के पश्चात मैं प्रजाओं के लिए विपुल बल की सृष्टि करूंगा, क्योंकि क्षेत्रों की विशालता से ही मेरी प्रजा में अधिक बलशालिनी हो सकती है। विशाल पृथ्वी का अंत जानने की इच्छा वाले उन प्रजापति पुत्रों को पृथ्वी देवी ने अपने अधिदैविक रूप का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कराया। तदनंतर जब स्वभाव सिद्ध कृत युग आया, तब उन प्रजापति पुत्रों ने अपने अभिप्राय की सिद्धि हो जाने पर परमात्मा चेतन, परमात्मा विष्णु से प्रेरित हो धात्री, जो अपने सच्चिदानंद स्वरूप से सामयज्ञ ज्ञान की जननी है, समस्त प्राणियों की जन्मदायिनी हुई। उसी ने अंडजों और स्वध्वजों को भी उत्पन्न किया तथा उसी ने कर्म फल भोग करने वाले प्राणियों के शरीरों को लघु, सूक्ष्म और विशाल रूप प्रदान किए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषय 21वां अध्याय पूरा हुआ।